कि बेटा जितना भी चलने में दर्द हुआ है ना, सबकी आज सिकाई कर दूंगा, दर्द खत्म कर दूंगा। हर हर महादेव। आज है 9 तारीख और आज हमारी यात्रा का है 5वां दिन और सुबह के 7 बज रहे हैं और इस समय सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं और एकदम सूर्य भगवान फुल मूड में है। आप अगर सामने देखेंगे तो धूप बढ़िया निकल रही है और इस समय हम मेरठ को पूर्ण से पार कर चुके हैं और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी पीछे के रास्ते की बात करूं मैं, जब मेरठ से आते हैं, मेरठ पार करते हैं, जैसे माचरा है ना, उसको पार किया तो वहाँ पर इस तरह की रोड होती है जिसमें ये किंकड़ी बाहर निकली हुई है और यहाँ पर चलने में परेशानी भी होती है। चलिए तो सुबह की बात करते हैं। तो रात क्या हुआ, आखिर 2:15 बजे के करीब मैंने भोले को उठा दिया था और फिर मैं सो गया। उसके पश्चात 4 बजे हम उठे और उठने के बाद में फिर वही जो नित्य क्रिया करनी होती है वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर लगभग 5:30 बजे के करीब वहाँ से हम आगे चल दिए और चलते चलते अभी हम इस जगह पर पहुँचे हैं, अगर आप पहचान पाएँ तो। यह है ग्राम सिसौली। इस समय हम आ चुके हैं किठौर में और मैं समय की बात करूं तो समय हो रहा है 11:50। लेकिन सूर्य भगवान भी बिल्कुल अपने चरम स्थिति पर हैं, मानो कह रहे हो कि बेटा जितना भी चलने में दर्द हुआ है ना, सबकी आज सिकाई कर दूंगा, दर्द खत्म कर दूंगा, ऐसे कह रहे हो। क्योंकि अब तक तो हमने सूरज नहीं देखा था, कल थोड़ी बहुत धूप निकली थी, लेकिन उसके बाद भगवान महादेव की कृपा से सूर्य भगवान के सामने बादल आए थे और हम छाँव में चले थे, कुछ ही दूर के लिए हमें धूप लगी थी। लेकिन आज सुबह से जब हम चल रहे हैं तो कुछ ही क्षण के लिए बादल आए हैं, अदरवाइज हम धूप में ही चल रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन हमने देखा कि सामने से भी भोले आ रहे हैं, जल लेकर, कांवर लेकर और कलश लेकर के। तो ये सामने से कैसे, हम तो उत्तराखंड हरिद्वार से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पास में ब्रजघाट है, गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट। गढ़मुक्तेश्वर ये भी मुक्तेश्वर महादेव की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। यहाँ से भी जल उठने की शुरुआत हो रही है और यहाँ से भी कांवर उठाई जाती हैं, यहाँ से भी कांवर लेकर के जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से भी भोले कांवर भर के लेकर के जा रहे हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम सीधा फिर गढ़मुक्तेश्वर रुके। गढ़मुक्तेश्वर में गोली मारी, वहाँ पर संध्या के समय पूजा की और पूजा करने के बाद में फिर वहाँ पर सानी की। सानी करने के बाद में हमें काफ़ी रेस्ट मिल चुका था। उसके बाद में फिर हम अपने गांव की तरफ, नेकनामपुर नाने, उधर की तरफ बढ़ दिए और रात में लगभग, क्योंकि गांव के पास में आ गए थे, तो रात में लगभग 12 बजे के करीब हम अपने गांव के मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर हमने विश्राम किया, बहुत सारे भोले वहाँ पर मिले और वहाँ पर हमने पूरी रात विश्राम किया, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और क्योंकि गांव में पहुँच गए थे तो फिर हमने तीनों ने ही विश्राम किया था और हमारी जो कांवर थी, फिर बाकी बहुत सारे भोले थे वहाँ पर, है ना, और घर से भी आ गए थे। तो मेरी बुआ जी की बेटी ने कांवर अपने कंधे पर पूरी रात रखी और हमें विश्राम करने का मौका दिया। अब कल मिलते हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, भगवान भोले शंकर की जय, या जो भी आप नाम लेना चाहते हैं उसका एक बार नाम लिख दीजिए, हमें हिम्मत मिलती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी मिलते हैं हम कल। और कल की जर्नी देखते हैं, हमारी आखिरी मंजिल की आहार पहुंचते हम किस प्रकार हैं और आहार में पहली बार जाऊंगा तो आहार में क्या क्या होता है, किस टाइप का मंदिर है, तो बाकी बातें आगे जानते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे का मुझे भी नहीं पता। हर हर महादेव, बम बम बोले। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे दोस्त।